हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस दैन द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि अगर आपको आज लग रहा है ना कि यार आपको कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना डिसिप्लिन की वजह से आपको कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है, तो एक बात ध्यान में रखना कि ये जो परेशानी है ये तो फिर भी आप झेल लेंगे। लेकिन कल को जब अफसोस होगा कि भाई काश मैंने उस टाइम मेहनत कर ली थी, वो अफसोस का जो दर्द है वो ज्यादा दर्दनाक होता है, ज्यादा परेशान करने वाला होता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि आज मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो मैं कितना परेशान हो रहा हूँ या मेरे पास लाइफ में कितना सब खराब चल रहा है। आज मेहनत की हुई जो आपको है कल फायदा देगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। The Indian coast needs to be protected against three types of major peacetime maritime accidents। बोल रहे हैं जो इंडियन कोस्ट है, कोस्ट यानी कि तट। अब पीस टाइम, तट मतलब जहां पे समुद्र का किनारा लगता है, तो बोल रहे हैं कि इनको हमें क्या करने की जरूरत है, सुरक्षित करने की जरूरत है, प्रोटेक्ट करने की, बचाने की जरूरत है। क्यों? तीन तरीके के बड़े मेजर पीस टाइम मतलब एक ऐसा समय जब युद्ध नहीं चल रहा। तो जब ऐसा समय है जब युद्ध नहीं चल रहा, उस समय में कुछ मैरीटाइम हादसे, मैरीटाइम यानी कि समुद्री जो समुद्र होता है उससे जुड़े हुए जो हादसे हैं अगर वो होते हैं तो उनसे हमें बचाना है। इन्वॉल्विंग मर्चेंट शिप्स, जिसमें कि मर्चेंट शिप शामिल हो। सिंकिंग ऑफ मर्चेंट शिप, जो कि क्या है, तीन तरीके के मेजर मेजर हादसे कौन से, पहला है सिंकिंग ऑफ मर्चेंट शिप, की कोई मर्चेंट शिप जो है, जब मालवाहक जहाज जो है वो डूब जाए। कॉजिंग द लॉस ऑफ कार्गो, ये दूसरा है कि कोई जो कार्गो है मालवाहक जहाज में जो सामान जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, मालवाहक जहाज में जो सामान जा रहा है वो सारा डूब जाए या फिर बह जाए या फिर गुम हो जाए। डिसरप्शन ऑफ मैरीटाइम ट्रैफिक, मैरीटाइम समुद्र का जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हो। एंड एनवायरमेंटल डैमेज, और एनवायरमेंट को डैमेज हो। ये हो गया पहले चीज। दूसरा है फायर ऑन बोर्ड, यानी कि ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल, कोई मालवाहक जहाज है उसके ऊपर फायर लग जाए। दैट कैन सीरियसली थ्रेटन नॉट जस्ट द एनवायरमेंट, जिसकी वजह से ना केवल हमारे एनवायरमेंट को खतरा हो सकता है बट ऑल्सो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द कोस्ट, जो कोस्ट के ऊपर जो लोग रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी है उसको भी डैमेज हो सकता है। और उससे भी ज्यादा जो लोग जहाज के ऊपर हैं उनकी जानों को भी नुकसान हो जाता है। एंड ऑयल स्पिल, और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती, तीसरे तरीके का जो एक्सीडेंट है वो है ऑयल स्पिल्स, यानी कि आपने सुना होगा कि टैंकर मालवाहक जहाज था जिसमें ऑयल के टैंकर जा रहे थे, वो स्पिल हो गया। तो वो फिर कोस्ट के ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है। अगर ऑयल जो है पानी की सतह के ऊपर तैरता है तो मैरीन जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इक्वेटिक लाइफ होती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई में कमी हो जाती है। द रिसेंट फायर ऑन बोर्ड MV1 हाई 503, MV मतलब मर्चेंट व्हीकल, तो बोल रहे हैं एक रिसेंट फायर लगी ऑन बोर्ड, आग की घटना हुई किसके ऊपर, मर्चेंट व्हीकल वैन हाई 503 में। दैट स्टार्टेड विद एक्सप्लोजन, जिसकी शुरुआत एक्सप्लोजन के साथ हुई। व्हेन द शिप वाज सम 44 नॉटिकल माइल्स ऑफ द अजिकल कोस्ट इन कन्नूर केरला, केरला के कन्नूर के अजिकल कोस्ट से 44 नॉटिकल माइल्स दूर था जब ये एक्सप्लोजन हुआ इस शिप में और आग लग गई। और कब की घटना है ये, 9 जून। हैज बीन सक्सेसफुली कंट्रोल्ड नाउ, अब इसके ऊपर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया है। Photographs of the ship showed a cocktail of smoke of brown, white, grey and black colors billowing out। बोल रहे हैं कि जो शिप की फोटोग्राफ सामने आई उसमें कोई एक तरीके का धुआं नहीं था, कॉकटेल था। कॉकटेल मतलब कि अलग अलग तरीके के वहां पर धुआं दिखाई दे रहा था, जिसमें कि कौन कौन से कलर थे, ब्लैक कलर था, ब्राउन कलर था, व्हाइट कलर था। ठीक है, ये सब क्या कर रहे थे, बिलोइंग आउट। बिलोइंग मतलब कि कोई ऐसी चीज का बहना जो कि बाहर की तरफ बह रही हो और फैल रही हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब आग से धुआं निकलता है वो हवा के साथ ऊपर उठता है और फैलता जाता है। ठीक है, तो वैसा वो चीज हो रही थी। इंडिकेटिंग दैट मैनी सब्सटेंसेस वर बर्निंग, तो इससे साफ हो गया कि बहुत सारी चीजें थी यहाँ पे, बहुत सारे पदार्थ थे जो बर्न हो रहे थे, जल रहे थे, क्योंकि अलग अलग चीज के जलने से अलग किस्म का धुआं पैदा होता है। द कार्गो मैनिफेस्ट शोड that more than 140 of the 1754 containers had various types of hazardous cargo।
तो बोल रहे हैं जो कार्गो मैनिफेस्ट था, लिस्ट थी, उसमें पता चला कि इसके अंदर 1754 कंटेनर्स थे, जिनमें से 140 से भी ज्यादा कंटेनर्स में हजार्डस कार्गो था, यानी कि डेंजरस सब्सटेंस थे, डेंजरस चीजें थी। कोस्ट गार्ड officially reported that the raging van had started drifting dangerously towards the coast even as firefighting was on and the sea remained rough अंडर मॉनसून कंडीशन। बोल रहे हैं कोस्ट गार्ड्स की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि ये जो वैन हाई शिप था जिसके ऊपर आग लगी हुई थी, ये जो शिप था ये क्या कर रहा था, कोस्ट की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो ये कोस्ट की तरफ जा रहा था, बहुत तेजी से ड्रिफ्ट कर रहा था, हो सकता है लहरों के बहाव में जा रहा हो। ठीक है, और जबकि यहाँ पे फायर फाइटिंग का कार्य अभी भी जोरों पर था, चला हुआ था, फिर भी वो ड्रिफ्ट करके किस तरफ जा रहा था, कोस्ट की तरफ जा रहा था। और ये मॉनसून कंडीशन, रफ मॉनसून कंडीशन, इन सब में फंसा हुआ था, तो बहुत डेंजरस हो गया था। अ टो रोप वॉज पास्ड ऑन टू द शिप बट इट स्नैप्ड। टो रोप क्या होती है, जब जैसे कि अपनी गाड़ी वगैरह खराब हो जाती है तो एक टोइंग ट्रक की मदद से उसको खींचा जाता है ना, तो वैसे ही शिप कंटेनर्स वगैरह भी होते हैं, उनको भी खींचने के लिए एक टोइंग व्हीकल होता है, तो वो उसकी टो रोप लगाई हुई थी, उसके ऊपर लगाई, लेकिन वो स्नैप हो गई, यानी कि टूट गई। An Indian Navy helicopter flew in to airdrop a salvage team and pass a wire rope that was made of steel. फिर एक इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर यहाँ पे मंगाया गया, वो उड़कर गया वहां पे, उसने एयर ड्रॉप करा, यानी कि एयर ड्रॉप मतलब हवा से गिराया। क्या कराया, एक सैल्वेज टीम। सैल्वेज टीम यानी कि जो यहाँ पे चीजों को, डैमेज को रोकने के लिए, सेव करने के लिए जो टीम थी वो बनाई, भेजी गई यहाँ पे। एंड पास अ वायर रोप, और उसने ही एक वायर रोप जो कि स्टील से बनी हुई थी वो पास करी, which was then used to tow the ship 45 nautical miles away from the coast। जिसका इस्तेमाल किया गया, किसका, जो स्टील से बनी हुई रोप थी उसका इस्तेमाल किया गया शिप को टो करने के लिए, खींचने के लिए, कहाँ तक, 45 nautical miles अवे फ्रॉम कोस्ट, कोस्ट से इतना दूर ले जाने के लिए, वेयर द डेप्थ इज नियरली 1 किलोमीटर, जहां पे गहराई 1 किलोमीटर की है। The owner of the vessel pitched in by commanding tugs through their agents। फिर जो ओनर थे वेसल के वो pitched in मतलब वो भी इसमें आए मदद करने के लिए। कैसे की उनने मदद, बाय कमांडरिंग टग्स, उनने उन टग्स का कंट्रोल ले लिया, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट टग्स थे उनका कंट्रोल ले लिया, थ्रू देयर एजेंट्स, अपने एजेंट्स की मदद से। व्हेन वान हाई does not pose an immediate danger to the Indian coast now। अब वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि वो हिंदुस्तान के कोस्ट को, तट को इमीडिएट यानी कि डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा सकता। स्मोक इज स्टिल सीन फ्रॉम द शिप, अभी भी इस शिप से धुआं निकला जा रहा है, तो वो दिख रहा है। देयर आर हॉट स्पॉट्स, यानी कि कुछ ऐसी जगह है जहां पे अभी भी खतरा है, बट it is now up to the ship owner to salvage the vessel after completely putting out the fire। और अब ये पूरा का पूरा जो है शिप ओनर की दायित्व है, उसके ऊपर है कि वो क्या इस वेसल को बचाना चाहेंगे जब आग पूरी तरीके से बुझ जाए उसके बाद, यानी कि वो इस वेसल के साथ में अब क्या करना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द पेट्रोल वेसल्स, अधिकतम जो पेट्रोल वेसल्स हैं, द वर्क हॉर्स ऑफ द कोस्ट गार्ड, जो कि कोस्ट गार्ड का वर्क हॉर्स है, यानी कि उनका मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से वो काम करते हैं, आर नाउ फिटेड विथ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब उसमें सब में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं, क्योंकि सिंस फायर फाइटिंग इज अ की मैंडेट ऑफ द एजेंसी, क्योंकि फायर फाइटिंग जो है अब वो कोस्ट गार्ड का ही एक मुख्य अनिवार्य अंग है, हिस्सा है, उनका एक दायित्व है। While hazardous cargo on containers are indeed a major fire hazard, बोल रहे हैं जहां hazardous cargo यानी कि dangerous cargo कंटेनर्स के ऊपर यानी कि वेसल्स के ऊपर are indeed, ये जाहिर से एक बहुत बड़ा फायर हैजार्ड है। A more severe fire hazard is oil, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक फायर हैजार्ड है ऑयल का। Gas carrying merchant ships are perhaps the greatest fire and explosion hazard। वो मर्चेंट शिप्स जिसके अंदर में फ्यूल जाता है, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, कुछ भी, क्रूड ऑयल हो गया, तो ऐसा कोई भी जहाज जिसके अंदर इस तरीके का सामान जाता है, वो शायद सबसे बड़ा फायर और एक्सप्लोजन का नुकसान या खतरा पैदा करते हैं।
Nightmare scenarios that can bring the world to its knees involve gas carrier accidents at choke points such as the Suez Canal or the Strait of Malacca of Singapore. बोल रहे हैं कि जो एक ऐसा सिनेरियो जो पूरी दुनिया के लिए नाइटमेयर हो, एक बहुत डरावना सपना हो, जो कि पूरी दुनिया को अपने घुटनों के बल ला सकता है, उसमें क्या होगा, कोई गैस कैरियर एक्सीडेंट जो कि चोक पॉइंट्स पे हो जाए। चोक पॉइंट्स क्या होता है, जब दो कॉन्टिनेंट्स हो गए, दो देश हो गए, उनके बीच में एक बहुत सकरी सी जगह होती है, जैसे कि स्वेज कैनाल अगर आपने देखा होगा, वो बहुत सकरा सा एक दर्रा है जहाँ पे पानी मैनमेड तरीके से या फिर नेचुरल तरीके से बाईपास बनाया गया है, ताकि आपको कोई लंबा जर्नी ना ट्रैवल करके आप यहीं से जा सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकते हैं बजाय कि किसी लंबी जर्नी की मदद से जाने से। तो ऐसा ही एक जगह है स्वेज कैनाल या फिर कहें स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि सिंगापुर के पास में है। इन जगहों पे आप सपोज करो कि कोई गैस कैरियर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा डरावने सपने से भी भयंकर खतरनाक ये इंसिडेंट होगा। इन 2020 में द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेवी सक्सेसफुली पुट आउट मैसिव फायर दैट ब्रोक आउट ऑफ कोलंबो ऑन द वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। बोल रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने सफलतापूर्वक एक बहुत बड़ी फायर जो कि कोलंबो से आई थी, कोलंबो से ब्रोक आउट हुई, वहां पे उत्पन्न हुई, और बहुत लार्ज क्रूड कैरियर व्हीकल जो था, बहुत ही लार्ज, VLCC जिसको बोला जाता है, नाम था उसका न्यू डायमंड, वहां पे पैदा हुई, चार्टर्ड बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिसको कौन संचालित करा था, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसको सफलतापूर्वक इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी ने बुझा दिया था। The VLCC was carrying 2,70,000 tons of crude oil. इतना ज्यादा इसके अंदर क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जा रहा था, बाउंड फॉर पारादीप इन ओडिशा, जो कि पारादीप में जाना था ओडिशा में। That these ships were structurally intact despite week-long infernos is a testament as much to the maritime firefighting capabilities of India as the advanced design. बोल रहे हैं कि ये जो तथ्य है कि ये पूरा का पूरा जहाज, उसका ढांचा पूरी तरीके से इंटैक्ट था, यानी कि पूरी तरीके से अपनी जगह पे था, बावजूद इस तथ्य के कि कई हफ्तों तक, वीक लॉन्ग मतलब एक पूरा लगभग हफ्ते तक इन्फर्नोस यानी कि ये पूरी आग जो जलती रही, ये टेस्ट अमाउंट है, सबूत है इस बात का कि जो हिंदुस्तान की मेरीटाइम फाइटिंग कैपेबिलिटीज है वो भी अच्छी है, बेहतर है, और ये जो जहाज बनाए गए हैं ये बहुत एडवांस डिजाइन है, मटेरियल बहुत अच्छा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द शिप, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी हुई है शिप्स की। क्विक सैल्वेज ऑफ संक शिप्स एंड फाइटिंग ऑयल स्पिल्स, क्विकली सैल्वेज करना यानी कि बचाना उस शिप को जो डूब चुका है और जो ऑयल स्पिल हुआ है उसको, उससे पार पाना, विच रिक्वायर क्विक एक्सटेंसिव एंड क्लोज मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर की तुरंत प्रभाव से, बहुत विस्तार से, और बहुत सारी एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इन सब चीजों को करना आर द अदर एरियाज वेयर इंडिया नीड्स टू बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट मोर एक्सपर्टीज। तो ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पहलू है जहां पे हिंदुस्तान को अपनी क्षमताओं को दर्शाना है और अपनी यहाँ पे एक्सपर्टीज को दिखाना है लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक मर्चेंट व्हीकल है, उसके अंदर आग लग गई केरला की कोस्ट के पास में 9 जून को, जिसको बुझा दिया गया है, काबू पा लिया गया, फिर भी इसमें से अभी धुआं आ रहा है, विच मीन्स कि काबू तो पा लिया गया पर शायद पूरी तरीके से वो बुझी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं कि हिंदुस्तान की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को भी दिखाया जा रहा है कि वो कितनी स्ट्रांग है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चल रही है कि बिल्ड अच्छा है, हैजार्ड्स कभी भी आप इनसे बच नहीं सकते, आप इनको टाल नहीं सकते, इनके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है, अलार्मिस्ट चिंताजनक है, सेलिब्रेटरी जश्न मनाने वाली है, सरकास्टिक व्यंगात्मक है, या फिर एनालिटिकल है। तो एनालाइज किया गया ना पूरी परिस्थिति को, ना खुशी जाहिर की गई ना गम, क्योंकि पूरी तरीके से अभी भी बुझी नहीं है, पर हाँ कंट्रोल में आ चुकी है, तो बुझ सकती है कभी भी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और डेंजर्स क्या होते हैं ऐसे हादसों के वो बताए गए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड, इनकरेक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तो बात नहीं करे ना, पर मैरीटाइम ट्रेड के वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, कैसे वो चुनौतियां सामने लाते हैं, ये आपके लिए यहाँ पे पैसेज की थीम थी। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ नेवल वॉरफेयर, यहाँ पे वॉरफेयर की हमने बात करी नहीं करी ना? Challenges and responses to maritime accidents in India. Option C is correct. What major threat did MV Wanhai 503 pose after the fire broke out on board? तो ये इसका सबसे बड़ा खतरा क्या था? खतरा ये था कि बहुत तेजी से कोस्ट की तरफ जा रहा था, जिससे कि कोस्ट के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए नुकसान हो सकता था, वहां पे जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए नुकसान हो सकता था। इट वॉज हाईजैक बाय पायरेट्स, इनको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था, इनकरेक्ट है। इट बिगैन टू ड्रिफ्ट डेंजरसली टूवर्ड्स द कोस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये तेजी से कोस्ट की तरफ जाने लगा। What helped in successfully towing MV Wanhai 503 away from Coast Guard? कैसे उसको सफलतापूर्वक टो कर लिया गया? इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर के मदद से सैल्वेज टीम भेजी गई और उनकी मदद से एक स्टील रोप भेजी गई जिसकी मदद से इसको टो किया गया। इमीडिएट अराइवल ऑफ इंटरनेशनल रेस्क्यू शिप्स, इनकरेक्ट है। यूज ऑफ फाइबर रोप्स बाय द शिप्स कैप्टन, इनकरेक्ट है, क्योंकि वो तो टूट गई थी ना, रोप्स जो पहले लगाई थी वो टूट गई थी। इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर पासिंग अ स्टील वायर रोप, ऑप्शन सी इज करेक्ट। How much crude oil was carried by the VLCC New Diamond that caught fire in 2020? तो कितना क्रूड ऑयल था? 2,70,000 टन्स का, ठीक है, 1,75,000, 2,70,000, ऑप्शन सी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। अब दिस इज हाई टाइम एंड राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत करें, ठीक है, और मजबूत करने के लिए आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।